अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आजम और आप इस वक्त देख रहे हैं STN RY के। हमने कच्चे का जिक्र तो बहुत सुना था, लेकिन जो काम कच्चे के डाकू करते थे वो अब शहर रहीमियार खान के वस्त में हुकूमत की मौजूदगी के अंदर और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे भी होने लग पड़े हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहा जाता है कि मेरा शहर बड़ा अमन का गहवारा था, लेकिन अरसा दराज से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर खराब है कि जो कच्चे का इलाका था वो अब रहीमियार खान शहर भी बनता जा रहा है। इस वक्त मेरे स्टूडियो के अंदर एक नौजवान मौजूद है और जो आपको अपनी आप बीती खुद सुनाएगा कि उसके ऊपर किस किस्म का जुल्म और तशद्दुद किया गया। 3 दिन तक उसको DPO के घर के सामने एक टॉर्चर सेल के अंदर 3 दिन अकूबत खाने के अंदर रखा गया और उस नौजवान के ऊपर मुख्तलिफ औकात के अंदर बेशुमार लोग मिलकर बेईमाना तशद्दुद करते रहे। आखिर वो नौजवान 3 दिन के बाद वहां से भागने में कामयाब हुआ। FIR उनके ऊपर हो चुकी है और मेरी इतलात के मुताबिक एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार भी हो चुका है। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। अब ये असल वाकया क्या है, हम नौजवान की जुबानी सुनते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और हमारे सामीन और नाजरीन को मुकम्मल वाकये की डिटेल बताएं। मुबशर हमीद मेरा नाम है, रहीमियार खान का मैं रहायशी हूँ। मैं एक निजी कंपनी डिटोल सोप के साथ 1 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ बात की वजह से मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा था। मैंने अपने मालिकों से बात की कि मैं नौकरी यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, आप सैलरी इशू की वजह से मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात की कि आप अब हमारा जो मार्केट में क्रेडिट है वो या रिकवर करवा दें या हमें उस चीज़ का रूबरू करवा दें। मैंने उनको साथ लेके जाके मार्केट में हर जगह पे उनका जो क्रेडिट लगा हुआ था वो उनके रूबरू करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और ऑफिस में बुला के एक अंदर रूम में लेके गए हैं। वहां पे उन्होंने बेईमाना तशद्दुद, डंडे सोटे और थप्पड़ों मुक्कों की बारिश शुरू कर दी, जिसकी मेरा मोबाइल, मेरा ID कार्ड, हर चीज़ मुझसे निकाल ली गई, जिसकी वजह से ना मैं किसी से भी कोई राब्ता नहीं कर सका। 3 दिन तक वो मुझ पे तशद्दुद करते रहे हैं, ना मुझे पानी दिया, ना मुझे सैरी करने दी है, ना अफ्तारी करने दी है। तशद्दुद करते रहे हैं, लेकिन और डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, कत्ल की धमकियां देते रहे हैं और पीछे फैमिली का जो उनको अगवा करने की धमकियां देते रहे हैं, जिसके डर और खौफ की वजह से मैंने वहां से अपने वॉशरूम की साइड से एक खिड़की के सुराख के खुद निकाल के वहां से मैंने निकलने की कोशिश की और मैं वहां से निकलने में फरार हुआ और फौरी तौर पर मैं रहीमियार खान A डिवीज़न थाने में पहुंचा। वहां आकर मैंने सारी अपनी सारी बात सुनाई और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की, FIR की और एक मुलजिम गिरफ्तार किया। लेकिन मुझे अभी तक जो है बाकी मामला से अलग अलग रिसोर्सेज से मुझे कत्ल की धमकियां आ रही हैं। मैं IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूं कि मुझे जो है इनको कैफर करदार तक, ऐसे मुलजिमों को कैफर करदार तक जल्द से जल्द पहुंचाएं और मुझे जो है वो हिफाजत दी जाए। अच्छा, थोड़ा सा हमारे सामीन को और नाजरीन को ये बताएं कि ये जो जिस जगह पे आपको रखा गया, ये घर है या ऑफिस है, ये एक्चुअली किस जगह के ऊपर वाकया है और किस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी के जो मालिकान हैं उनका क्या नाम है, और ये FIR जो है वो भी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी जो FIR है इसका नंबर है 221/24 और इसमें तकरीबन 4 से 5 लोगों को नामजद किया गया है और एक मुलजिम अभी इसमें गिरफ्तार हुआ। अच्छा, इनकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि ये कौन लोग हैं, इनका किस नाम से कारोबार है, किस जगह के ऊपर इनकी एजेंसी वाकया है, थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये DPO हाउस के बिल्कुल सामने एक कोठी है, कोठी रेंट पे ली हुई है इन्होंने। वहां पे इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। ये लैलपुर कारपोरेशन के नाम से काम करते हैं। मोहम्मद रिजवान, यासिर मंजूर और वासिफ मंजूर, ये तीनों जो हैं वहाँ पे ये ओनर हैं। इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया, इन्होंने सारा मेरे साथ जो है सारी प्लानिंग के साथ इन्होंने मुझे बिठाया। ये चाहते थे कि ये यहाँ से हमारे काम छोड़ के ना जाए, लेकिन मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था। इन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, मारना शुरू किया, मुझे पीछे मेरे वर्षा के साथ किसी के साथ राब्ता नहीं करने दिया। अच्छा, ये बताएं कि कोई आपकी कोई वाजिबात तो नहीं है कंपनी की तरफ के जिसकी वजह से
आपने कुछ उनके बकाया जात देने हों और आप छोड़ना चाह रहे हो, जिसकी मद में ये सारा वाकया पेश आया है? मैंने छोड़ने से पहले नोटिस दिया है उनको कि मैं छोड़ रहा हूँ, और उसी टाइम मैंने उनके वाजबात जो मार्केट में मौजूद थे वो मैंने उनको क्लियर करवाए हैं, और उनके सामने हर चीज़ वो मानते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ से ये ना जाए और ये हमारे पास ही काम रहे, और मुझे बार बार उन्होंने टॉर्चर किया, मारा कि अपनी फैमिली को यहाँ अपने क्वार्टर में शिफ्ट करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है। अच्छा, मेरी कुछ इतलात के मुताबिक जो है वो अभी जब आप वहां से भागने में फरार हुए हैं, तो उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ आपको थ्रेट्स भी किए जा रहे हैं, कुछ घर भी आपके कुछ आके धमकियां दी गई हैं। वो थोड़ा सा बताएं कि क्या मैं हुआ है? वहां से जब भागा हूं तो मैं सीधा थाना ए डिवीजन में गया हूं, मैं घर नहीं गया। ये वहीं से फौरन इनको जब पता चला ये सीधा मेरे घर गए हैं, बच्चों को टॉर्चर किया, उनको मारा धमकाया, घर में तोड़फोड़ की है, मुझे ढूंढते रहे हैं। लेकिन मैं थाने में मौजूद था। जब थाने के बाद सारी कार्रवाई होने के बाद मैं घर गया हूं तो मुझे वहां सब चीजें नजर आई, और वहां घर से मुझे पता चला कि कुछ लोग आए हैं जिन्होंने डराया धमकाया, अगवा के उन्होंने डराते धमकाते रहे हम कत्ल भी कर देंगे और अगवा भी करेंगे, और नुकसान किया घर के अंदर। अच्छा, अब आप हमारे एसटीएन के प्लेटफॉर्म से, हुकूमत से और डीपीओ साहब से जो है वो क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आईजी पंजाब से और डीपीओ साहब से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मुलजिमों को फौरन और बिल फौरन जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। आज जैसे मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। मुझे जो है ना इनसे बहुत ज्यादा जो है ना इन्होंने डराया धमकाया, कत्ल की धमकियां अभी तक आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ। जी, नाजरीन, तो आपने इस नौजवान की गुफ्तगू मुलायजा फरमाई। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है इस नौजवान की तस्वीर भी मुलायजा कर सकते हैं। ये कुछ तस्वीर जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखें कि किस बेईमाना अंदाज के अंदर जो है वो इस नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया गया, और कुछ नाजुक अज़ा ऐसे हैं जिनको हमने ब्लर किया है, लेकिन आप जो है वो अंदाज़ा बखूबी तस्वीरों से लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो तशद्दुद का निशाना इस नौजवान को बनाया गया है। तो मेरी भी एसटीएन के इसी प्लेटफॉर्म से डीपीओ रिजवान उमर गुंदल साहब से रिक्वेस्ट है, और थाना ए डिवीज़न के जो एसएचओ हैं राना शफाकत, एक इंतहाई प्रोफेशनल एसएचओ हैं, और इन्होंने मुझे बताया है कि पुलिस भी मुकम्मल तौर पे इनके साथ ताउन कर रही है, और बाकी मुल्जिमान को भी जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहा जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि हम लोग इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, और आप सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान जो है वो हम किस हद तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए गिर चुके हैं कि हम रमज़ान शरीफ जैसे माह मुकद्दस का भी तकद्दुस पामाल कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि बतौर सहाफ़ी हमारा काम है आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाना, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो सज़ाएँ देनी है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है। तो हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करें, और अगर वो मुल्जिमान वाकई ही इसके अंदर मुलव्विस हैं तो उनको जितना जल्दी हो सकता है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये जो नौजवान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो इस वक्त इसके अंदर एक डर और खौफ की कैफियत है, उसको भी जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके अहले खाना को और इनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप के अकलौते बेटे हैं, ना इनका कोई और भाई है, ना ही उनकी कोई और बहन है। तो डीपीओ साहब, आप जो है वो इसको मामले को ज़ाती दिलचस्पी लेकर देखें, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।